और ज्यादा तथ्य जो है वो क्या सामने लाए गए हैं, ये तमाम सवाल है जो लगातार बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जो आज सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं आगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर ओवैसी भड़क गए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया। ओवैसी ने कोर्ट की स्पीड पर सवाल उठाए। अदालत मामला शुरू में खारिज कर दे, ओवैसी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर जामा मस्जिद के सर्वे पर ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया जिसमें कहा ओवैसी ने कोर्ट की स्पीड पर भी सवाल उठाए और मामला जो है वो खारिज करने की मांग की जा रही है। और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर भड़के मौलाना असद मदनी, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक नहीं है। मदनी ये कह रहे हैं देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत सहन की है, तो बड़ी बात कह रहे हैं मदनी। और ऐसे में संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की, साफ तौर पर कहें कि वो एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए। मौलाना असद मदनी की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो वहीं देखिए संभल की मस्जिद के सर्वे पर सपा सांसद बर्क जो है वो बोलते हुए नजर आए। सर्वे में सुई के बराबर भी सबूत नहीं मिले। शाही जामा मस्जिद थी और रहेगी। जिया और रहमान बर्क सांसद है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने ये बड़ी बात कही है कि संभल की जो मस्जिद है वहां सर्वे में किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिले, सुई के बराबर भी सबूत नहीं है, और ये जो शाही जामा मस्जिद थी वो है और रहेगी। ये बात कहते हुए सपा सांसद जिया और रहमान नजर आए। नहीं, सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। तो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है, और ऐसे में मौलाना लगातार ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना है। जिस तरह से शहादत बाबरी मस्जिद की झेली है, अब आगे और नहीं। तो लगातार भड़क रहे हैं भाईजान। और इसी बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, और वहीं SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने क्या कहा, सुनिए। आज माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी, और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। जो विवाद चल रहा है जामा मस्जिद के विषय को लेकर, ये वास्तव में ही खरीहर होगी, और जो लोग इस तरीके की बयानबाजी इस विषय को लेकर कर रहे हैं, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है 3 तारीख को हो चुकी है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो शाही जामा मस्जिद को लेकर लगातार भाईजान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान सामने आया तो वहीं लगातार बयानबाजी हो रही है। हिंदू पक्ष का अपना अलग दावा, मुस्लिम पक्ष का अपना अलग दावा, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि संभल अभी बाकी है। जिस तरह से ज्ञानवापी बाबरी को लेकर अयोध्या में जो मंदिर बना, लेकिन अब संभल की बारी है, और 2 मामलों में महत्वपूर्ण सुनवाई भी आज होनी है, लेकिन अब ये बारी संभल की है। शाही जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, ये बड़ा सवाल है। और लगातार देखिए क्योंकि बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष अपना अलग दावा कर रहा है, लेकिन ये कहना है, मदनी कहने लगे, चिल्लाने भी लगे, और ऐसे में उन्होंने कहा कि
जो बाबरी मस्जिद की शहादत हमने झेली है, पूरे देश ने झेली है, अब और नहीं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, इससे देश की शांति भंग होती है। और मेरे सहयोगी अरुण कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अब देखिए, क्या ये माने संभल की बारी है, ज्ञानवापी का मामला अलग और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अलग, और ऐसे में अब यहाँ पर हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से मथुरा और काशी में चलता है मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं आप संभल की बीमारी आ रही है। यहाँ संभल में 19 नवंबर को जो सर्वे हुआ था, संभल के चंदोशी स्थित जिला कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ। सर्वे के बाद यहाँ जिस तरह के हालात रहे, यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भारी भारत में यहाँ दिखाई देते लोगों में आक्रोश था। और जहाँ से सपा सांसद के जो जिया उर्रहमान दत्त हैं, उन्होंने भी दावा किया है। बिल्कुल, तो देखिए, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि मंदिर के कई सबूत हैं। 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद पर हिंदू पक्ष का ये जो दावा है वो झूठा है। मस्जिद पर कोर्ट में पहले से कोई विवाद नहीं है। तो हिंदू पक्ष का अपना दावा, मुस्लिम पक्ष का अपना दावा। हिंदू पक्ष ने कहा है कि मस्जिद में जो है वो कोई भी इस तरह के जो है वो सबूत कई मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो हिंदू पक्ष ने दावा किया वो झूठा है। तो यहीं पर भगवान कल्कि का अवतार हुआ और मस्जिद में मंदिर के कई सबूत हैं, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। 1529 की ये बात है जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, और भगवान कल्कि का अवतार यहीं पर होना है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना कि कोई सबूत नहीं है, धर्मस्थल को विवाद में घसीटा जा रहा है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ हिंदू पक्ष ने यह कहा कि 1529 में मंदिर था, लेकिन उसके बाद उसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई, और इसके कई सबूत आज भी उस परिसर में मौजूद हैं, जिसे मानने से इनकार मुस्लिम पक्ष का। तो धर्मस्थल को विवाद में घसीटा जा रहा है, यह मुस्लिम पक्ष का दावा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी सबूत नहीं है मस्जिद में जो ये बता दे कि यह मंदिर है। अब हालांकि अब पूरा ही मामला लगातार गर्माता जा रहा है। तो अयोध्या, काशी, मथुरा, झांकी और अब संभल की बारी है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर लगातार